हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस ईयर में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर हुए हैं उसके हम HPGK का पोर्शन कर रहे हैं। और HPGK के अब तक हमने 5 सीरीज कर ली है। आप उन सीरीज को भी देख के अपने आने वाले एग्जाम के लिए देख सकते हैं कि कमीशन कैसे टाइप के सवाल पूछता था और उसने अपना जो ट्रेंड है वो कैसे कैसे चेंज किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो आपको पता होगा, ये तिब्बत से आती हुई हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश, और भारत में भी कहाँ पर से? चिपकी के पास। कहाँ पर के पास? चिपकी के पास, ठीक है। कमेरी या चोली जोजी चद्रू कमरबंद चालन या सुतन को घास या पुआल से बना जूता हिमाचल प्रदेश की किन जनजाति महिलाओं की पोशाक है? तो वो है हमारी पंगवाल की। उसके बाद आता है हमारे पास अगला, लंगदार मार शादी का प्रकार है, झूरी वाद्य यंत्र है, कीकली पोशाक है, बाक्यांग नृत्य है। कौन सा सही हमारा इसमें मैच किया गया है? तो देखिए, लंगदार जो मार है वो डांस है, लाहौल स्पीति का ड्रामा है। झूरी जो है वो वाद्य यंत्र नहीं है, वो डांस है सिरमौर का। कीकली जो है वो डांस है, ना कि ड्रेस भी नहीं है, वो क्या है हमारे पास? डांस है, ठीक है। कहाँ पर? कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना का। बाक्यांग, बाक्यांग जो है हमारे पास नृत्य है, कहाँ का? डांस है वो वुमेन किन्नौर का, वहां की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस है। यानी सिर्फ एक ही जो डी ऑप्शन है वही सही सम्मिलित किया गया है, संयोजन किया गया है इसका, यानी डी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन कला और वास्तुकला कौन सी है? तो वो है हमारे पास खासा स्टाइल आर्ट। निम्नलिखित में से किस पेंटिंग स्कूल को राजा उदय सिंह के शासनकाल में पहली बार शाही संरक्षण मिला था? तो वो था चंबा पेंटिंग को। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात दर्ज कराया? तो वो था हमारा लाहौल स्पीति। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे, देखिए ये अभी नहीं, हम अभी कर लिया लाहौल स्पीति। अगर आपको पता है तो कितना किया था, कितना आया था लाहौल स्पीति का बाल लिंग अनुपात, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पशुपालन विभाग निम्न में से किस कुटकुट प्रजाति की उन्नत नस्ल को प्रदेश में लेके आया? तो आईलैंड रैंड को लेकर आया। फागली कुन फेमस फेस्टिवल ऑफ पट्टन वैलर, भूमकोर वैली, भूमकोर रिलीजियस फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हालदा और लोसर न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ लाहौल, चौथांग फेस्टिवल ऑफ दियास। तो बताना है कि कौन सा गलत मैच किया गया है। तो देखिए, बाकी तो सब सही है, लेकिन जो चौथांग है वो दियो का त्योहार नहीं है। उसमें क्या किया जाता है, जो लामा है वो तांजीवर को रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे हमारे ईजे बंक जी। कौन थे? ईजे बंक जी, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैच द फॉलोइंग बताया गया है। रोतनी कैंसल जो है हमारा वो ए ओ ह्यूम से जुड़ा हुआ है, यानी ए का सी हो गया। ए का सी, तो ए और बी में से ही कोई आंसर होगा, ए बी सी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। कालका शिमला रेलवे लाइन, तो हमारे को पता है कालका शिमला रेलवे लाइन किसके द्वारा बनाई है? क्या कालका शिमला रेलवे लाइन किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है हमारे पास HS हैरिंगटन के द्वारा, ठीक है, हैरिंगटन के द्वारा। तो यानी कि ए, तो यानी कि बी और सी ही होगा आंसर, ठीक है। बी, ए और बी में से होगा कोई आंसर, ए और बी में से अब कोई आंसर होगा। सी और डी कैंसिल हो गए हमारे, कि सी और डी का भी आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद आता है हमारे पास मेसर्स बैरेट एंड कंपनी, तो हमारे को पता है ये हमारा ई होगा इसका, पुराना शिमला बैंक। ई क्राइस्ट चर्च हमारे पास JT बाइलू, तो ये बी हो गया। यानी कि हमारा ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द हमारा सही आंसर। क्या है हमारा? ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया? तो वो थे राजा शमशेर प्रकाश जी। किसने प्रादेशिक परिषद का नेतृत्व किया जिसका गठन 15 अगस्त 1957 को किया गया था? तो ठाकुर करम सिंह ठाकुर जी द्वारा। हिमाचल प्रदेश देश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क हिमस्वान लॉन्च करने के लिए डैश कौन राज्य बना था? जब ये लॉन्च किया गया था तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था। HRMN99 इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये है हमारे पास एप्पल, सेब की वेराइटी। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन स्थित है? तो वो है हमारे पास सांगला में। कहाँ पर है? सांगला में। क्या है हमारे पास इसका सही ऑप्शन? सांगला। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी? वो की गई थी हमारी रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। किसकी? रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सर्वे से आया है, तो इसका जो आंसर होगा वो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग होगा। HP में निम्नलिखित किस स्थानों पर अंगोरा खरगोश संवर्धकों को खरगोश प्रदान करने के लिए अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत किए गए हैं? तो वो है हमारा कंदवाई कांगड़ा में और नगवाई मंडी में।
अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा क्या है, उस समय इकोनॉमिक सर्वे से आया गया था, और ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ से आया था, इकोनॉमिक सर्वे से आया था। ठीक है, ये दो जो सवाल है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से आए थे। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके लिए जो कुछ सवाल है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे से भी आता है, और जो अब गवर्नमेंट जो है वो फैक्ट लेने के लिए इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल पूछ रही है वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। मियां जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ जी, श्री ज्वाला सिंह जी हिमाचल प्रदेश के किस क्रांतिकारी आंदोलन के नेता थे? तो वो थे हमारे गदर पार्टी के। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच में हुआ था? तो वो हुआ था हमारा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। अब देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। मेरे विचार से कोई भी प्राकृतिक दृश्य ऐसा उदांत एवं रमणीय वैश्मय प्रस्तुत नहीं कर सकता। किसके द्वारा बोला गया है ये भी हमारे को पता होना चाहिए, जीसी बार्नेस। ठीक है, और किसके बारे में बोला गया है? तो वो बोला गया था कांगड़ा के बारे में, उनके द्वारा। कोटी रियासत की स्थापना गुलेर रियासत के वंशजों द्वारा। बलसन प्राचीन सिरमौर की एक शाखा थी। धामी पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा स्थापित की गई थी। दारकोटी जयपुर मारवाड़ राज्य के वंशज दुर्गाचंद संस्थापक राजा थे। तो इसमें सिर्फ एक गलत है, क्योंकि जो ये एक है कोटी रियासत की स्थापना, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने की थी और वो कहाँ के वंशज थे। तो पहला सही नहीं है हमारा, बाकी 2, 3 और 4 हमारे सही हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने थोड़े और आगे सीरीज को की, आने वाले लेक्चर में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।